नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो की डिमांड आप लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा की जा रही थी। आज का हमारा टॉपिक है 7 लेयर बिटुमिन वाटरप्रूफिंग स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में हम देखेंगे टेरेस पर बिटुमिन वाटरप्रूफिंग कैसे की जाती है और वो भी डिटेल में देखेंगे ताकि आपको हर एक स्टेप बारीकी से यहाँ पर समझ में आ सके। डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि बिटुमिन होता क्या है और इसे वाटरप्रूफिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है। फिर समझेंगे हम कि बिटुमिन वाटरप्रूफिंग हम करते क्यों है। 7 लेयर बिटुमिन वाटरप्रूफिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, इसको 7 लेयर बिटुमिन वाटरप्रूफिंग क्यों बोला जाता है, बिटुमिन वाटरप्रूफिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, और लास्ट में इसके रेट को लेकर भी हम बात करेंगे, यानी कि कॉस्ट को लेकर बात करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपको अपने टेरेस पर 7 लेयर बिटुमिन वाटरप्रूफिंग करवानी है तो आपका कितना खर्च आने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिटुमिन क्या है और इसे वाटरप्रूफिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है। बिटुमिन एक हाईली विस्कियस एंड सेमी सॉलिड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसे क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। बिटुमिन ब्लैक कलर का होता है और सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। गर्म करने पर यह लिक्विड में बदलने लगता है। यह वही बिटुमिन है जिसका इस्तेमाल बिटुमिन रोड या एस्फल्ट रोड को बनाने में यूज किया जाता है। बिटुमिन को वाटरप्रूफिंग के लिए यूज करने के दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला ये कि ये एक नेचुरल हाईली विस्कस मटेरियल है जो आसानी से हर जगह मिल जाता है। दूसरा ये कि ये वाटर रिपेलेंट होता है, यानी कि पानी आर पार इसके नहीं जा सकती। चलिए अब 7 लेयर बिटुमिन वाटरप्रूफिंग कैसे की जाती है इसको हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बिटुमिन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। सबसे पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बड़े से बर्तन में तेज आंच के ऊपर गर्म किया जाता है। जैसे जैसे ये टालकोर गर्म होगा ये अपने आप लिक्विड में बदलता जाएगा। इसके लिए आपको किसी तरीके का डाइल्यूशन नहीं मिलाना पड़ता, यानी कि इसमें कुछ भी आपको लिक्विड पदार्थ नहीं मिलाना पड़ता। तो बिटुमिन वाटरप्रूफिंग शुरू करने से पहले आपको अपने टेरेस को अच्छे से वायर ब्रश की मदद से सफाई कर लेनी है। सबसे पहले टेरेस अच्छे से सफाई करने के बाद स्लैब में जो जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है उन्हें अच्छे से सील कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में हॉट बिटुमिन लिक्विड को स्लैब पे अप्लाई किया जाता है और फिर टार फेल्ट को चिपकाया जाता है। टार फेल्ट भी एक बिटुमिन फाइबर शीट होती है जिसकी थिकनेस 2 mm के आसपास होती है। टार फेल्ट को कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स और वर्टिकल जॉइंट्स पे एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बिटुमिन प्राइमर का कोट चालू कर देना है। अब जो ये प्राइमर है ये एक बेस कोट होता है जिसे बिटुमिन में डीजल डालकर बनाया जाता है। डीजल डालने से ये बिटुमिन पतला हो जाता है जिसे पेंट ब्रश की मदद से छत पर आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। ध्यान रहे कि छत के साथ साथ दीवारों को भी कम से कम 1.5 फीट हाइट तक आपको वाटरप्रूफिंग जरूर करवानी है। तो अच्छे से टेरेस फ्लोर के साथ साथ वॉल पर 1.5 फीट तक प्राइमर को अप्लाई कर दीजिए। प्राइमर का काम खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम बिटुमिन शीट को स्लैब में बिछाकर स्लैब के साइज के हिसाब से पहले ही कट करके रख लेंगे। इस बिटुमिन शीट को हम बिटुमिन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm थिकनेस में आती है और ये फ्लेक्सिबल होती है। इसका 1 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा रोल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप अपने जरूरत और बजट के हिसाब से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप कम से कम 1.5 mm का यानी कि 1.5 mm का बिटुमिन मेम्ब्रेन शीट को इस्तेमाल करें वाटरप्रूफिंग के लिए। अब आप 1.5 mm से ज्यादा थिकनेस वाली जो बिटुमिन शीट होती है उसका प्रयोग उस जगह किया जाता है जिस जगह गैस टॉर्च का यूज कर बिटुमिन शीट को चिपकाया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में छत का काम स्टार्ट किया जाता है जिसमें सबसे पहले आपको फ्लोटर की मदद से हॉट बिटुमिन लिक्विड को अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ बिटुमिन शीट को भी चिपकाते रहते हैं। ये सब करते वक्त आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना है। शूज और हैंड ग्लव्स जरूर पहने और हो सके तो फेस मास्क भी जरूर लगाएं। इसके साथ ही फर्स्ट एड भी हमेशा यहाँ पर तैयार रखना है आपको। बिटुमिन शीट को चिपकाते वक्त ये ध्यान देना है कि कहीं भी उसके अंदर वॉइड्स या कोई एयर ना हो। अच्छी तरह से बिटुमिन मेम्ब्रेन शीट को हॉट बिटुमिन की मदद से चिपकाया जरूर गया हो। अब वर्टिकल वॉल पर भी हॉट बिटुमिन लिक्विड को अप्लाई करके टार फेल्ट की मदद से जॉइंट को फिलअप करना है और फिर हॉट बिटुमिन लिक्विड को अप्लाई करते हुए बिटुमिन मेम्ब्रेन शीट को चिपकाते जाना है। ध्यान रहे वर्टिकल वॉल में 1 इंच डीप कटिंग कर डीप में वाटरप्रूफिंग करना ना भूले। ये टेक्निक रेन वाटर को वॉल में जाने से रोकती है। नेक्स्ट लेयर में हम फाइबर ग्लास मेश को बिटुमिन शीट पर बिछाएंगे। फाइबर ग्लास मेश एक तरीके से रेनफोर्समेंट का काम करता है।
जैसा कि आप जानते हो कंक्रीट में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। जितना बड़ा स्पैन होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये फाइबर ग्लास मेश कंक्रीट के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को रोक तो नहीं सकता, पर बिटुमिन शीट मेम्ब्रेन को क्रैक होने से जरूर रोक सकता है। अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी सेम है। हॉट बिटुमिन लिक्विड डालते जाओ और फाइबर ग्लास मेश शीट को यहाँ पर चिपकाते जाओ। ये बिटुमिन मेम्ब्रेन शीट के साथ ही मर्ज हो जाती है और वाटर प्रूफिंग में रेनफोर्समेंट की तरह काम करती है, जैसे स्लैब के अंदर स्टील काम करती है। इस तरह आप बिटुमिन वाटर प्रूफिंग को आप अपने टेरेस पर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद टेस्टिंग के लिए छत को 1 हफ्ते के लिए पानी से भर दिया जाता है और टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर एक लेयर प्रोटेक्शन प्लास्टर की कर दी जाती है 10 mm की। फिर उसके ऊपर आपको स्किड कंक्रीट भी करना होता है, जिसकी मिनिमम थिकनेस 35 mm की होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, फर्स्ट लेयर में प्राइमर किया गया, सेकंड लेयर में हॉट बिटुमिन लिक्विड अप्लाई किया गया, थर्ड लेयर में बिटुमिन मेम्ब्रेन शीट लेइंग की गई, फोर्थ लेयर में वापस से हॉट बिटुमिन लिक्विड डाला गया, फिफ्थ लेयर में ग्लास फाइबर मेश शीट को लगाया गया, सिक्स्थ लेयर में प्रोटेक्शन प्लास्टर किया गया और लास्ट 7th लेयर में स्किड कंक्रीट की गई। कुछ इस तरीके से आप 7 लेयर में इस बिटुमिन वाटरप्रूफिंग को आराम से करवा सकते हैं। अब बताते हैं आपको इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में आपको बताएंगे इसका पर स्क्वायर फीट कितना खर्च लगभग आ जाएगा। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। बिटुमिन प्रोडक्ट्स के फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये कोल्ड वेदर और हॉट वेदर दोनों में ही अच्छा खासा टिकाऊ होता है। इसको हम आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं और ये हाई प्रेशर रेजिस्टेंस भी होता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बिटुमिन वाटरप्रूफिंग एक्सपेंसिव होती है और ये एनवायरनमेंट को प्रदूषित भी करती है जब इसको हीट करके लगाया जाता है। तो नेक्स्ट अब इसके कॉस्ट को देख लेते हैं। टेरेस वाटरप्रूफिंग पे खर्च लगभग 110 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आ जाता है। मतलब अगर आपका टेरेस 100 स्क्वायर फीट का है तो आपका खर्च लगभग 11,000 के आसपास आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।